हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और स्टूडेंट्स, आज जो वर्कशीट है वो वर्कशीट आपकी 9th क्लास की है और वर्कशीट नंबर 59, सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है 28 नवंबर 2020। यहाँ पे जो आज की वर्कशीट का आपका एक्सट्रैक्ट है वो प्रीवियस वर्कशीट में भी आया है, जो कि चैप्टर था आपका पैकिंग। तो आपको कुछ रिमेंबर हुआ होगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा था जिसमें वो लोग पैकिंग करते हैं और बहुत मैसी कर देते हैं और वो 3 फ्रेंड्स हैं। तो इस तरह से जो पहली प्रीवियस वर्कशीट थी वो एक तरह से आपका इंट्रोडक्शन ही समझ लीजिए। आज जो है वो दूसरा एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ पे ये है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आई सेड आई हैड पैक। मैंने कहा मैंने पैक कर लिया है। आई रैदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। ये जेरोमी जो कि नरेटर है वो इन लाइंस को कह रहा है कि मुझे बहुत प्राइड होता है कि मैं खुद अपनी पैकिंग कर सकता हूँ। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन। मतलब पैकिंग ऐसे ही मतलब पैकिंग जो है एक ऐसी चीज़ होती है जिसको मुझे लगता है कि मैं किसी और से नहीं करा सकता। इफ़ सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, और मैं खुद भी सरप्राइज हो जाता हूँ कि भाई मैं कैसे इतनी अच्छी पैकिंग कर लेता हूँ। समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, और इस तरह से कई चीज़ें हो जाती हैं। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड दैम दैट दे हैड बेटर लीव दैट द होल मैटर इंटायरली टू मी। और मैं जो है जो जॉर्ज और हैरिस हैं उनको कई बार बोल चुका हूँ कि वो इस मैटर को, यानी कि पैकिंग के मैटर को छोड़ दें और मैं ही इस पैकिंग को करूँगा। दे टेल इन टू द सजेशन विद अ readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. अब यहाँ पे जो उनके फ्रेंड्स हैं हैरिस और जॉर्ज आराम से बैठ जाते हैं। जॉर्ज जो है चेयर पे आरामदायक तरीके से बैठ जाता है, हैरिस एक के ऊपर एक टांग रखकर जो है टेबल पर बैठ जाता है। दिस वॉज हार्डली व्हेन आई इंटेंटेड वैन आई हैड मीन्ट ऑफ कोर्स, मतलब मैं इस चीज़ को मानता हूँ दैट आई शुड बॉस द जॉब, मैं इस जॉब का बॉस हूँ। किस जॉब का? पैकिंग वाली का। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, और जॉर्ज और हैरिस जो है मेरे डायरेक्शंस में जो है काम कर रहे हैं। आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद, और मैं उन्हें पुश कर रहा हूँ ओ यू और यू हे लेट मी डू इट, लाओ मैं इन कार्य को कर देता हूँ। हे देयर यू आर सिंपल इनफ, तुम जो हो वहीं पर रहो, ये ज़्यादा ठीक है। रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से, और मुझे अच्छा लगता है उनको टीच करना। दे आर टॉकिंग इन इट द वे दे डिड इंटीमेट मी, और इस तरह से जब वो बातें करते हैं तो मुझे जो है इंटीमेट होना पड़ता है। देयर इज़ नथिंग डज इंटीमेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, और मुझे ये ज़्यादा परेशान करता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे जो हैं आराम से जो है बैठे हैं और मतलब और काम को देख रहे हैं या बात कर रहे हैं। अब ये था आपका एक्सट्रैक्ट। अब जो है इसके जो है गिवन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब 4 ऑप्शंस वाले आपके सामने क्वेश्चन आंसर हैं, और आपको जो है एक्सट्रैक्ट आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, तो इसमें से जो एक आपका वर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द सॉरी How did the reaction of his friends seem to the narrator when they fell in his suggestions with readiness? मतलब किस तरह का रिएक्शन होता है? तो यहाँ पे उनका रिएक्शन होता है स्ट्रेंज, तो आप जो है स्ट्रेंज पे टिक लगाइए। चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेम ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू, मतलब जो ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट जो कि मैंने आपको पढ़ाया उसमें ट्रू नहीं है, तो आपको जो है बताना है यहाँ पर। द नरेटर इज़ प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स, बिल्कुल ये बात सही है। जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर, क्या वो हेल्प करना चाहते थे? द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प, बिल्कुल सही है। द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स इन पैकिंग, क्या नरेटर एक्चुअली हेल्प करना चाहता था? तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, वो कहाँ हेल्प करना चाहता था। तो यहाँ पे आपका जो है 1 2 3 जो है बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है। वो कहाँ उनकी हेल्प करना चाहता था, वो तो खुद ही पैकिंग करना चाहता था। आगे क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली
क्लासीफाइज फैक्ट, जो फैक्ट है उसके लिए आपने एफ लगाना है, जो ओपिनियन उसके लिए आपने ओ लगाना है। तो यहाँ पे देखते हैं फैक्ट क्या है। द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग, क्या वो नरेटर पैकिंग नहीं करना चाहता था। और आगे है जॉर्ज एंड हैरिस आर लेज़ी, जॉर्ज और हैरिस जो है वो लेज़ी हैं। और जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल, क्या जॉर्ज और हैरिस हेल्पफुल नहीं है। मतलब आपने फैक्ट और ओपिनियन पे बताना है। एंड नरेटर इज़ डिसप्लीज विद हिज फ्रेंड्स, और नरेटर जो है बिल्कुल खुश नहीं है अपने फ्रेंड से। तो आप जो है इसमें फैक्ट और ओपिनियन को बताएंगे। तो जो यहाँ पे आंसर आपका फैक्ट वाला सही है वो है सेकंड। तो जो सेकंड है वो फैक्ट है और 3 जो है ओपिनियन है। बच्चों जो इससे ऊपर जो इससे ऊपर क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, उसमें था कि नॉट ट्रू है। तो नॉट ट्रू के लिए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है नॉट ट्रू है। मतलब जॉर्ज और हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर, आपको पता है वो कहाँ नरेटर की हेल्प करना चाहते थे। द नरेटर वाज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प, कौन चाहेगा कि इतनी अपने आप हेल्प करनी चाहिए, वो ठीक है अपने आप को मास्टर समझता है। द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स इन पैकिंग, वो हेल्प कराना चाहता था नहीं। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपकी नॉट ट्रू है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर सही रहेगा और यहाँ पर ये वाला सही रहेगा। आगे है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेल नॉट कॉरस्पॉन्डेंस टू, आपने बताना है डज फेल इनटू को बताना है। तो फेल इनटू जो है नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, यहाँ पे आपका आएगा जैसे एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, वेलकम है, एग्री है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा रिजेक्ट। आपका जो है बिल्कुल आंसर करेक्ट रहेगा, जो कि फेल इनटू को नहीं कॉरस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन व्हाट करेक्टर स्किल्स ऑफ द नरेटर इज़ डिस्प्लेड व्हेन ही डिस्क्राइब हिज स्किल ऑफ पैकिंग, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है बॉस्टफुल, जो बड़ा चढ़ा के बातें कहते हैं उन्हें बॉस्टफुल कहते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट जो कि पैकिंग चैप्टर से ली गई है, बहुत इजी रही है। और आप जो हैं इन्हें ये ओपिनियन वाले क्वेश्चन आंसर तो हैं ही, साथ में आपने जो है इनको अच्छे से याद भी करना है। एक आंसर की तरह से भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस चैनल को आप शेयर कीजिए, वर्कशीट को शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।